अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अंतलीला चैप्टर 8 एंड प्रयास संख्या 77। शास्त्रे यही दुई धर्म कैरा छे वर्जन, सही कर्म निरंतर इहार करण। शास्त्रों में जिन दो प्रकार के कर्मों का निषेध हुआ है वे ही उसके नित्य कर्म है। आलोचना करना, अपराध करना, हम सुनते हैं 10 अवतार, 10 अपराध, जिसमें कि एक अपराध है वैष्णवों के लिए, एक है गुरु के लिए। गुरु की अवज्ञा करना, उन्हें साधारण मनुष्य समझना, वैष्णव की निंदा करना, और बहुत सारे अपराध हैं। तो जो वर्जित कार्य हैं हमें तो ध्यान में रहने चाहिए। वर्जित कार्य हम अक्सर चर्चा करते हैं कि हम डूज पे, संसार में ज़्यादा लोग डूज पे ध्यान रखते हैं। जैसे डॉक्टर की पे बात भी जाते हैं तो डॉक्टर बोलता है ये दवाई खाना, इतने बजे खाना, उसमें बहुत फोकस होता है अक्सर लोगों का। लेकिन डॉक्टर कुछ चीज़ों के लिए मना करता है, उस पर अधिकतर फोकस नहीं होता है। तो हम डूज के लिए तो फिर भी बड़े उत्साहित रहते हैं संसार में, लेकिन डोंट्स करना बड़ा मुश्किल है। हाँ, निषेध क्या है, कितनी सारी चीज़ें निषेध हैं। उसके लिए हम देखते हैं कि जनरली लोगों के ऊपर निषेध चीज़ों को बताया जाता है तो कहते हैं मुसीबत है यहाँ पे, तो इतने रूल्स एंड रेगुलेशन, वाई सो मैनी रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो व्यक्तियों को निषेध से समस्या ज़्यादा है। इसलिए आप देखेंगे कि लोग 16 माला तो कर लेंगे, हाँ, लेकिन निषेध चीज़ें जो हैं परंपरा में, हाँ, उसको करना तो बड़ा मुश्किल है। पहली बात तो 4 नियम के लिए ही, 4 नियम को सही तरीके से पालन करना आम समाज के लोगों के लिए बड़ा मुश्किल है। इसलिए लोग इस्कॉन में आने से डरते हैं। यहाँ तो इतने नियम है, वो नियम कौन से, निषेध वाले नियम। करने वाले नियम से लोगों को इतनी दिक्कत नहीं होती है। एकादशी लोग वैसे ही रख लेते हैं, कितने लोग माला करते हैं, 16 माला लोग कर ही लेते हैं, लेकिन निषेध कराना बड़ा मुश्किल है। हाँ, किसी के घर में भी किसी को कोई दिक्कत नहीं है जब तक वो व्यक्ति माला कर रहा है। लेकिन जहाँ व्यक्ति कहेगा नहीं जी अब यहाँ से ये खाने पीने में ये बंद कर दो, ये बंद कर दो, ये बंद कर दो, उससे बड़ा दिक्कत है। लोग आयुर्वेद, हम सुनते हैं कि उसमें साइड इफेक्ट्स नहीं है, लेकिन फिर भी आयुर्वेद इतना फेमस क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि बहुत सारे निषेध बता देता है। और निषेध हम चाहते नहीं, हम चाहते हैं कि एलोपैथी की तरह कुछ दवाई खाएं, निषेध कुछ ना हो और ठीक हो जाए। ये हमारा करेक्टर है। इसका कारण है कि हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं। निषेध चीज हमारी स्वतंत्रता में बाधक है। कुछ करना तो चलो मेरी, हम करूँगा, लेकिन निषेध कर देना। और इसलिए कई बार लोग कहते हैं काउंटिंग करके माला क्यों करनी है, वो भी एक प्रकार का बंधन पड़ गया ना हमारे ऊपर। हम माला कर लेंगे, काउंटिंग क्यों करनी है, भगवान का नाम तो जितना मर्जी जपते रहो। ऐसे तर्क वितर्क आते हैं बहुत सारे। तो जब भी आप किसी को बांधने का प्रयास करते हैं तो उसको बेचैनी होती है, क्योंकि उसको स्वतंत्र रहने की आदत है। बट दिक्कत यह है उसको मालूम नहीं है, वो एक बड़े जेल प्रिजन की तरह है जिसके अंदर 4 दीवारी में कैद है। उसको लग रहा है मैं फ्री हूँ यहाँ पर, मुझे बांधो मत। अगर किसी को बोला जाए कि तुम यहाँ पर 1 हफ्ते तक बंधे रहो और 1 हफ्ते बाद तुम्हें रिहा कर दिया जाएगा जेल के बाहर, लेकिन वो 1 हफ्ते के बंधन को झेलने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसको उस जेल की 4 दीवारी में, जो कि मे बी कितना है, 100 गज, 200 गज, 800 गज, 1000 गज, 2000 गज, उसमें वो चाहता है कि इसमें मैं फ्री होके घूमूं। वास्तव में फ्री नहीं है वो, लेकिन वो थोड़े समय का बंधन लेने को तैयार नहीं है। हम लोग भी बंधन लेने को तैयार नहीं है। पहले तो नियमों के हो गए, ये भी बाहरी है। उसके बाद आंतरिक नियम जो हम चर्चा कर रहे हैं, खासतौर पर रामचंद्रपुरी के, कैसे दूरदर्शन ना करें, ये भी बंधन पड़ गया ना। मेरे दिमाग को खुला छोड़ दो, जैसा मैं सोचना चाहता हूँ मुझे सोचने दो। ये बंधन है, आप मुझे सोचने पे मजबूर कर रहे हैं कि ऐसा ही सोचो। क्या ये मेरे ऊपर, क्या ये हिप्नोटिज्म नहीं है? क्या आपने मेरे को कंट्रोल में नहीं कर लिया? मेरे विचार के ऊपर भी आप हावी हो रहे हो। तो व्यक्ति एक्चुअली स्वतंत्रता चाहता है, लेकिन ये स्वतंत्रता वैसे ही है जैसे एक बच्चा स्वतंत्रता से, हाँ, घूमना चाहता है। बच्चे को पकड़ो तो कितना चिल्लाता है बच्चा, वो भागना चाहता है इधर उधर, अग्नि को पकड़ना चाहता है, सड़क में घुस जाना चाहता है, कितना खतरनाक है उसके लिए। तो उसको बंधन में डाला जाता है तो बच्चा चिल्लाता है, गोदी से छूट के भागता है। तो ऐसे ही हमारे साथ होता है, हम भी बंधन से घबराते हैं। इतने नियम क्यों? हम क्योंकि फ्री रहना चाहते हैं। हम, समस्या ये कि ये फ्रीडम ही हमारे बंधन का कारण है, क्योंकि हम लोग फ्री होके, हमसे गलतियां हो ही जाती हैं। हम तीनों गुणों के अंतर्गत आ जाते हैं।
गुरु परंपरा, शास्त्र, भगवान 3 गुणों के परे है। जो भी इस संदेश को एज इट इज फॉलो करता है वो 3 गुणों के परे रहता है, अदरवाइज और कोई तरीका नहीं है। हाँ, मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामिताम तरन्ति थे, अदरवाइज इन 3 गुणों को पार नहीं कर सकते। केवल जो गुरु परंपरा के प्रति समर्पित हो जाता है वही करता है जो बताया जा रहा है उस तरह से, तो वो व्यक्ति स्वतंत्र हो जाता है गुणों से। इसलिए बंधन में आकर हम स्वतंत्र होते हैं। लेकिन निषेध कार्य, हाँ, ये जो रामचंद्रपुरी है ये निषेध कार्य ही करता है। पर स्वभाव कर्माणि न प्रशंसेन गर्ह्यते विश्वमेकात्मकं पश्यन्त प्रकृत्या पुरुषेण च। मनुष्य को चाहिए कि देखना चाहिए कि भौतिक प्रकृति तथा जीव के संयोग के फलस्वरूप यह ब्रह्मांड स्वभाव से कार्यशील है, इसलिए अन्यों के स्वभाव या कर्मों की न तो प्रशंसा करनी चाहिए ना आलोचना करनी चाहिए। ना तो अन्यों के स्वभाव की प्रशंसा यानी कर्मों की, यानी कि अरे ये कितना बढ़िया है, इसका कितना मजा है, इसके कितने मजे हैं। और नहीं आलोचना, आलोचना के ऊपर तो चर्चा हो ही रही है, लेकिन ये भी खास साथ में कहा जा रहा है कि बेसिकली व्यक्ति को संतुष्ट रहना चाहिए अपने धन से, अपनी पत्नी से। ऐसा बताया गया, चाणक्य नीति में बताया गया, मातृवत परदारेशु परद्रव्येषु लोष्ठवत। दूसरे की संपत्ति क्या है? पत्थर के समान है। पत्नी कैसे है? दूसरे की माता के समान है। जो इसको समझता है वही पंडित है वास्तव में। जो सब जीवों के अंदर उस भगवान को देखता है वही पंडित है। पंडिता समदर्शिना। हाँ, इस प्रकार से जो रहता है संसार के अंदर इनसे। तो दूसरों के स्वभाव की, कर्मों की प्रशंसा का मतलब ये नहीं है कि ग्लोरिफिकेशन नहीं कर, कहने का मतलब है उनसे हम अट्रैक्ट हो जाते हैं और उनकी, अरे जैसे भगवान गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, अपने नियत कर्म करो, दूसरे के नियत कर्म करने का प्रयास मत करो, चाहे वो आप बेटर भी क्यों ना कर पा रहे हो। क्योंकि हम बड़े आसक्त अट्रैक्ट हो जाते हैं, अरे उस कार्य में कितना फेम है, मुझे नहीं आता तो क्या हो गया, मेरे अंदर नेचुरल नहीं, मैं सीखूंगा। जैसे आजकल होड़ लगी है, माना एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में होड़ लगी है, हर आदमी चाहता है उसी इंडस्ट्री में घुस जाए, पैसा कमा ले, चाहे उसके अंदर वो स्किल ही ना हो उसकी, फिर भी वो करना ही चाहता है। माता पिता भी जबरदस्ती फोर्स करते हैं, बेटा डॉक्टर ही बनना है, डॉक्टर ही बनना है। डॉक्टर वो कहेगा जी नहीं बन सकता मुझे, मैं किसी के घाव को ही देख के मुझे हाँ पसीना आ जाता है, कैसे डॉक्टर बनेगा। तो नेचर भी होता है हमारा। तो इस तरह से दूसरों के कर्मों की, दूसरे की थाली का लड्डू, दूसरे की झोपड़ी या उसका घर, दूसरे की गाड़ी, दूसरे की पत्नी, दूसरे का धन, दूसरे का फेम, उससे अट्रैक्ट नहीं हो जाना है। और ना ही आलोचना करनी है। आलोचना करना भी उसी का एक दूसरा रूप है। जब हम किसी ऐसी चीज से उस आसक्त हो जाते हैं तो हम आलोचना करना शुरू करते हैं, एनवियसनेस पैदा होती है। एनवी मतलब वो उसके पास है, मेरे पास नहीं है, तो फिर हम क्या करते हैं? आलोचना करते हैं। कैसे निकालें उसको अंदर से? एनवी अंदर है ना, अब एक चीज अंदर है ना, कोई फोड़ा, कोई दाना भी अंदर हो जाता है शरीर के अंदर, इतनी सी पथरी जाती है, शरीर को निकाल के फेंकना चाहता है। उसी तरह से हमारे अंदर जो एनवी है वो हमारे अंदर, उसको इतना शिव जी जैसा हमारे अंदर गहराई नहीं है जो विष को पी ले, हम उसको फिर बाहर निकालते हैं। और बाहर निकाल के क्या करते हैं? आलोचना करते हैं। एनवी के बाद क्या होती है? आलोचना। अगर हम किसी की आलोचना कर रहे हैं तो हम, मुझे तो किसी से एनवी नहीं है, मैं तो उसका शुभ चिंतक हूँ, मैं तो, फिर हम ऐसी बातें करते हैं। तो शुभ चिंतक हैं, क्या आप उसकी अथॉरिटी हैं? पहला क्वेश्चन। तो फिर किसने कहा आपको शुभ चिंतक बनने को? चौधरी बनना चाहते हैं, लीडर बनना चाहते हैं? शुभ चिंतक, ऐसे शुभ चिंतकों को किस बोला आपको किसी ने शुभ चिंतक बनने के लिए? तो हम शुभ चिंतक कहते हैं, हम तो उसके भले के लिए करें, हम ना तो उसकी अथॉरिटी हैं। क्या हमारा उस आलोचना करने के पीछे मूड बिल्कुल परफेक्ट है या तरीका बिल्कुल परफेक्ट है? क्या हम बिल्कुल सही तरीके से सही जगह पर जाके बता रहे हैं? नहीं, हम आपस में डिस्कस कर रहे हैं, तो क्या आपस में भी डिस्कस नहीं कर सकते? अच्छा, तो शायद गीता में ये बताया गया है कि आपस में ऐसी चर्चा करनी चाहिए या कृष्ण चर्चा करनी चाहिए, भक्तों का गुणगान करना चाहिए या निंदा करनी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल। तो इस प्रकार से ना ही हमारा मूड ठीक है आलोचना के लिए पीछे, ना ही हमारा तरीका ठीक है, ना ही हम अथॉरिटी हैं, तो फिर हम कैसे शुभचिंतक बन गए? इसलिए इस कार्य को त्याग देना चाहिए। आलोचना यहाँ बता रहे हैं, यह श्रीमद् भागवत से लिया गया है, उद्धव से भगवान इसको कहते हैं 11वें स्कंद में। तार मध्य पूर्व विधि प्रशंसा छाड़िया, पर विधि निंदा करे बलिष्ठ जानिया। इन दो नियमों में से रामचंद्रपुरी प्रशंसा करना छोड़कर पहले नियम का पालन करता है।
हाँ, किंतु यह जानते हुए भी कि दूसरा नियम अधिक प्रमुख है, वो अन्यों की आलोचना करके उसकी उपेक्षा करता है। दूसरा नियम अधिक प्रमुख है, यहाँ बता रहे हैं। अधिक प्रमुख क्या है? आलोचना ना करना। तो लेकिन ये आलोचना करके उसकी उपेक्षा करता है। अब इतना कुछ पता होने के बाद भी हमसे ये क्यों हो जाता है, इस पर हम चर्चा कर चुके हैं, क्योंकि हमारी हैबिट बन चुकी है। अब हैबिट को मिटाना सबसे मुश्किल काम है जीवन में। जैसे हम लोगों ने कभी चाय छोड़ी होगी या छोड़ने वाले होंगे, कितना मुश्किल काम है। लोग कहते हैं मुझे आदत नहीं है, मुझे लत नहीं है। तो लत नहीं है तो छोड़ दो फिर। और छोड़नी भी नहीं है, लेकिन आदमी बहाना। सबसे पहली समस्या ये है कि हम अपनी कमी को मानते ही नहीं है कि हमारी कमी है, इसलिए कभी वो इम्प्रूव ही नहीं हो सकती। पहले तो मानना पड़ेगा, हाँ मैं ऐसा हूँ, मैं आलोचक हूँ, मैं निंदक हूँ। अपने आप से कहिए, कोई बदनामी की बात नहीं है। समाज में चिल्ला के नहीं कहना है। चिल्ला के भी कई लोग कहते हैं, अपना हृदय खोल के लोग सभी ऑडियंस के सामने बोलते हैं मैं नीच हूँ, मेरे अंदर ऐसा आता है, मेरे अंदर आलोचना की भावना है। ये पहला स्टेप है उस बीमारी से दूर जाने का। नहीं कर पा रहे, इतनी हिम्मत नहीं है, तो कोई बात नहीं, अपने आप से तो कह सकते हैं हम सब लोग, हाँ मैं आलोचक हूँ, मैं भी आलोचना करता हूँ, मेरे को पता नहीं क्यों यही दिखता है, मेरे दिमाग में कोई प्रॉब्लम है, यही दिखता है मुझे। कम से कम अपने आप को कोसें तो सही, लेमेंट तो करें इस बात के ऊपर। ये मतलब नहीं है ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा ना सोचती ना कांक्षती वो लेमेंट करने का मतलब है इंद्रिय विषयों के लिए लेमेंट नहीं करता है। अरे मुझे क्यों नहीं मिला, हाँ सबके घर में पहुंच गया, मेरे घर में क्यों नहीं आया। वो ऐसे लेमेंट नहीं करता है, लेकिन वो अपनी गलतियों के पीछे जरूर लेमेंट करता है। कोई गलत फहमी ना बना लें हम, क्या ना सोचती ना कांक्षती। हम तो भैया भगवान के भक्त हैं, जो हो गया छोड़ो मारो परे। आदमी अपनी गलतियों के ऊपर लेमेंट नहीं करेगा तो गलतियां बार बार करेगा। इसलिए उसको लेमेंट करना चाहिए, पछताना चाहिए कि क्यों मेरे दिमाग में विचार आते हैं, मैं क्या करूं। खूब सोचे इसके ऊपर, धिक्कारे अपने आप को, तब जाके धीरे 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 ये बीमारी जाएगी। इसलिए इतनी चर्चा हो रही है यहाँ पर, चैतन्य चरितमृत की चर्चा है और भागवत के बीच में श्लोक डाले जा रहे हैं कि रामचंद्रपुरी अन्यों की आलोचना करके उपेक्षा करता था इस नियम की। श्रीमद् भागवत का उपयुक्त श्लोक दो आदेश देता है। पहला पूर्व विधि है जिसमें किसी की प्रशंसा नहीं की जाती, और दूसरा पर विधि है जिसमें किसी की आलोचना नहीं की जाती। जैसा कि अगले श्लोक से पता चलेगा, प्रशंसा के विरुद्ध जो आदेश है वह निंदा के विरुद्ध आदेश से कम महत्वपूर्ण है। मनुष्य को सावधानी से पर विधि का पालन करना चाहिए, और चाहे तो वह पूर्व विधि की उपेक्षा कर सकता है। इस तरह वास्तविक आदेश यह है कि मनुष्य प्रशंसा तो करे किंतु आलोचना ना करे। ये प्रभुपाद इसको बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं यहाँ पर। कहीं हम सोचें कि प्रशंसा करने में भी प्रभुपाद कह रहे हैं कि आदेश, इसका मतलब ये है कि प्रशंसा तो करे किंतु आलोचना ना करे। यह श्लेषोक्ति कहलाती है, अर्थात दो अर्थों वाली उक्ति। अब इसको समझने के लिए ना इंटेलिजेंट और भक्त लोग चाहिए जैसा पर, इसलिए कहते हैं तात्पर्य बड़ा इंपॉर्टेंट है, राइट। तात्पर्य बड़ा इंपॉर्टेंट है। कई जगह पे इस पर भी बोला जाता है, अरे क्या तुम लोग प्रशंसा करते हो। देखिए शास्त्रों में लिखा है नहीं करनी चाहिए। यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं प्रशंसा तो करें लेकिन आलोचना ना करें। यह श्लेषोक्ति कहलाती है, अर्थात दो अर्थों वाली उक्ति। किंतु रामचंद्रपुरी इसके विपरीत करता था। वो प्रशंसा तो कभी नहीं किया लेकिन आलोचना जरूर करता था। इसलिए उसने दोनों नियमों को तोड़ा। प्रभुपाद कह रहे हैं दोनों ही नियमों को तोड़ा। प्रशंसा ना करना भी नियम को तोड़ना है। लेकिन अगेन प्रशंसा कैसे करें और आलोचना कैसे ना करें, दोनों में एक ही कॉमन चीज है। यदि गुण देखें तो, गुण देखेंगे तो प्रशंसा होगी, जब गुण देखेंगे तो आलोचना नहीं होगी। एक ही चीज से आप दोनों प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। गुण कैसे देखें, ये भी एक समस्या है, क्योंकि हमें गुण नहीं दिख रहे हैं तो हम गुण कैसे देखें। फिर हमें दिख ही नहीं रहे हैं तो हम किसी ऐसे व्यक्ति की मदद लें जिसको दिख रहे हैं। ये ना माने कि मुझे नहीं दिख रहे हैं तो नहीं है, इसका मतलब अपने आप को अधिकारी ना माने हम, फाइनल अथॉरिटी तो डिक्लेयर। हाँ, इसका मतलब भगवान की इस क्रिएशन के अंदर जो भी वो व्यक्ति है उसके अंदर कोई गुण ही नहीं बनाया भगवान ने। भगवान को ही दोष दे रहे हैं फिर तो हम। कुछ तो गुण होगा ही, मुझे नहीं दिख रहा है, किसी को तो दिखता होगा। इसलिए हम फिर वो सुनते हैं कि इनको क्या गुण दिखते हैं। अच्छा ओहो हाँ यार, ये तो मैं सोच ही नहीं पाया था, हाँ ये तो मैं सोच ही नहीं पाया था। हाँ, ऐसे ऐसे हमारा दिमाग की बीमारी दूर होती है और हमें हैबिट पड़ती है गुण देखने की,
क्योंकि हम मक्खी मक्खी बड़ी बुरी चीज़ है। मैं भी मक्खी हूँ, इसलिए आप लोगों को नहीं कह रहा हूँ। मक्खी गू में जाके बैठती है, और मधुमक्खी कहाँ बैठती है? फूलों पे बैठती है, उनका पराग शहद निकालती है उसके अंदर। तो मक्खी को पूरे संसार में केवल गंदगी दिखती है, गंदगी जहाँ होगी वहीं मक्खी आएगी। और मधुमक्खी, ये बहुत पुरानी कहावत हम सुनते हैं, लेकिन ऐसा आचरण करके हम भी ऐसे बन जाते हैं। जहाँ प्रॉब्लम है वही हमें दिखती है, वो तो हमें दिखती है, कमियां क्या है हमें तुरंत दिखती हैं। और ये सच बात है, किसी की कमी बतानी हो तो हम तुरंत बता सकते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों गुण नहीं दिखता है। यहाँ यही बताया, दोनों ये दो विधान है कि प्रशंसा करी जाए लेकिन आलोचना ना करी जाए। यदि हम गुण देखें, और गुण देखने के लिए अरे दूसरों के नज़र से देखें, खुद देखने की कैपेसिटी कब आएगी? खुद देखने की तब आएगी जब खुद को निम्न मानेंगे, तब हमें धीरे धीरे दिखेगा अरे ये तो मेरे से उच्च है, ये भी मेरे से उच्च है। कोई छोटा सा बच्चा दिखेगा, अरे ये तो इतने बचपन में ही लग गया भक्ति में, मैं तो इतना लेट लगा हूँ, ये मेरे से उच्च है। ऐसे कुछ भी करके हम देख सकते हैं। किसी को माला करते हुए देखेंगे, वो कितनी अच्छी, मेरी माला कितनी गंदी है, ये भी मेरे से उच्च है। सेवा करते हुए देखेंगे, उनकी सेवा देखो कैसे कर रहे हैं, ये भी मेरे से उच्च है। किसी का तिलक देखेंगे, ओहो तिलक भी इतना अच्छा है, मेरा टेढ़ा मेढ़ा, इस तरह से, यही मेरे से उच्च है। तो अपने आप को जब निम्न मानते जाएंगे हर चीज़ में, फिर दूसरे के गुण देखेंगे। पूर्व परयो मध्य पर विधि बलवान, पहले के बाद के नियमों में से बाद का ही नियम अधिक महत्वपूर्ण है। यह श्लोक न्याय ग्रंथों में से है। देखिए, इसलिए कहते हैं कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि हम अपने दिमाग से शास्त्रों को समझें। अब न्याय क्या है? न्याय की विधि है ना, अब जानते चैतन्य महाप्रभु न्याय के, व्याकरण के, न्याय के बहुत बड़े पंडित थे। और इसलिए बहुत ज़्यादा, दो लाइनों का क्या मतलब है, इसके क्या मतलब है, उसके क्या मतलब है, तो बहुत सारे नियम हैं। यहाँ बता रहे हैं कि अगर ऐसा कभी दो लाइनें आए तो बाद का नियम अधिक महत्वपूर्ण है, और बाद का नियम था आलोचना ना करना। तो इसलिए बता रहे हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यही मुख्य आदेश है। जब ये कहा जा रहा है प्रशंसा ना करो, आलोचना ना करो, तो इसका मतलब ये कहा जा रहा है आलोचना ना करो, उसको समझाने के लिए बोला जा रहा है। लेकिन प्रभुपाद ने उसका निष्कर्ष क्या निकला कि प्रशंसा करो और आलोचना ना करो। यहाँ गुण शत अचेता न करे ग्रहण, गुण मध्य छले करे दोषारोपण। एक आलोचक सैकड़ों अच्छे गुणों के होने पर भी उन पर विचार नहीं करता। एक आलोचक, क्रिटिक जिसको कहते हैं, उसका काम ही यही है, उसने काम यही बना लिया है। आओ जरा चर्चा करें, तो चर्चा शुरू होती है पॉलिटिक्स से। तो पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री में ये समस्या है, उन्होंने ये क्यों नहीं किया, 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 उन्होंने ये क्यों नहीं किया। आइए चर्चा करें हमारे लोकल म्यूनिसिपैलिटी हेड की, हमारे चीफ मिनिस्टर की चर्चा करें, उन्होंने ये क्यों नहीं किया, उन्होंने ये क्यों नहीं किया, उन्होंने ये क्यों नहीं किया। आइए चर्चा करें हमारे बॉस की, ऑफिस की, खाली बैठे हैं, रास्ता काटना ही है, समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, तो हमारे बॉस ने ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये ऑफिस में ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। आइए अब धीरे धीरे घर की तरफ चलते हैं। मेरी सास ये है, मेरी सास ऐसी है, मेरी सास वो कहते, मेरी बहू ऐसी है, मेरी बहू ऐसी है, मेरा पति ऐसा है, मेरा ये भी खत्म हो गया। फिर ऐसे ही करते 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 फिर गुरु वैष्णव जैसा चल रहा है यहाँ पर। तो ये जो है आलोचक, इसको कहते हैं क्रिटिक, क्योंकि वो हमेशा क्रिटिक ही करता है, हमेशा नेगेटिव। आप देख सकते हैं, ये नेचर है। ऑफिस में देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, जब दो बहुएं कभी बात कर रही होंगी आपस में, तो इसलिए जनरली ये देखा गया है कि वो उनसे कभी ऐसा नेचुरली मुझे लगता नहीं कि वो सास की तारीफ करे। तो पता है देवी है, देवी है, माँ है, माँ ना ही सास कभी बोलेगी आपस में, दो बुढ़ियाएं बैठी होंगी तो जनरली जब से आई है जीना दूबर कर दिया, मेरे बेटे को मेरे से छीन लिया है, हाँ, वहाँ पे यही चर्चा होगी। तो कभी ऐसा नहीं होगा। ऑफिस में देख लो, घर में देख लो, ये सब की घर की बात नहीं कर रहे हैं, हर जगह की। एक आदमी हमेशा अपने ऑफिस की बुराई करता है, यहाँ ये प्रॉब्लम है, इस बॉस के साथ ये समस्या है, यहाँ पे काम में ये समस्या है। तो ये हमारा नेचर बन चुका है आलोचना। इसीलिए हम इस संसार में, ध्यान रखिए, हम लोग साधारण लोग नहीं, हम भी एक नंबर के क्रिटिक हैं, तभी यहाँ पर पड़े हुए हैं। क्रिटिक्स में आपस में, कल आलोचकों में आपस में होड़ लगी है, कौन बेहतर आलोचक है। किसी से किसी का रिव्यू कराया जाए, कभी आप कोई चीज का रिव्यू कराइए कभी, तो रिव्यू में वो फटाफट वो गुण तो नहीं देख पाएगा, वो 10 पॉइंट निकाल देगा, इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी,
वो देख ही नहीं पाएगा इसमें गुण, वो तो गुण तो करना ही था भैया। अब यहाँ का खाना कैसा है इस 5 स्टार होटल का, प्रेजेंटेशन में थोड़ी प्रॉब्लम लगी, थोड़ा सा ऐसा लगा था, डल था, मसाले बिल्कुल थे ही नहीं। अरे अच्छा कैसा लगा का मतलब ये भी तो हो सकता है क्या अच्छा लगा। ऐसा क्यों होता है, जब हम पूछते हैं कैसा लगा तो हमारे दिमाग में यही आता है कि इसमें कमी क्या लगी। हम्म? लड़की देखने गए, लड़की कैसी लगी, थोड़ी सी लंबी है शायद ज़्यादा, थोड़ी सी पतली भी लगी, तो कुछ अच्छा लगा, ये अलग से पूछना पड़ता है आदमी से। फिर आदमी सोचता है हाँ अच्छा क्या लगा, अच्छा हाँ अच्छा ये लगा। तो बाई नेचर, बाई नेचुरली जब पूछा जाता है कि कैसा लगा, पति से पत्नी पूछते खाना कैसा लगा, ठीक था, कभी वो बोलेगा नहीं बहुत बढ़िया लगा, लेकिन उसकी अगर जरा सी भी कुछ ये इसमें ये नहीं था, इसमें ये नहीं था, इसमें ऐसा नहीं था। किसी को कोई गिफ्ट ला के दो, जनरली तो आदमी गिफ्ट एक्सेप्ट करता है बड़े हृदय से, क्योंकि उसमें भावनाएं जुड़ी होती हैं। अब ऐसा देखा गिफ्ट में ही नहीं इसमें ये प्रॉब्लम है, इसमें ये प्रॉब्लम है, इसमें ये प्रॉब्लम है, हर चीज़ के अंदर चाहे कुछ भी कर दो तो आदमी जनरली ऐसा करता है। ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, अब आप कह सकते हो कि ऐसा कह भी नहीं सकते हम, इसका मतलब नहीं कहना चाहिए। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, चीज़ों का ठीक होना सबसे इम्पोर्टेंट नहीं है, रिश्ते सबसे इम्पोर्टेंट हैं। और क्योंकि कृष्ण से भी हमारा रिश्ता है ना, वैष्णव से हमारा रिश्ता है, नहीं तो हम कृष्ण के अंदर भी ऐसे ही देखेंगे ना, फिर आप कृष्ण से भी नहीं, जैसे शिशुपाल थे या हिरण्याक्ष था, हिरण्याकश्यपु थे, उन्होंने सबने भगवान के अंदर आलोचना ही करी, गलतियाँ ही देखी। तो हमारा रिश्ता ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी पॉजिटिविटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपको एनर्जी देगा संसार में कुछ करने की, पॉजिटिव एनर्जी देगा। और ये चीज़ आपकी सारी एनर्जी को चूस लेगा, क्योंकि सामने वाला भी फिर इतनी आसानी से रुकता नहीं है, वो भी चूसने की कोशिश करता है आपको, फिर वो आपकी आलोचना करता है। उससे क्या होता है, सारा समय इन चीज़ों में निकल जाता है। इसलिए पारिवारिक संबंध, कोई से भी संबंध हो, वैष्णव संबंध हमेशा खटास में रहते हैं, क्योंकि हम ऐसा कर देते हैं। चीज़ों का ठीक होना इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जितना आपसी वो, तो हम ये भूल जाते हैं कि इस कमेंट से, इससे क्या मेरे रिश्ते पे क्या फ़र्क पड़ेगा। सो वी लव थिंग्स एंड वी एसोसिएट, मतलब वी रिलेट विद पीपल टू गेट थिंग्स, वी लव पीपल टू लव थिंग्स एक्चुअली। हम वस्तुओं को चाहते हैं, वस्तुओं से ही प्यार करते हैं, और लोगों को इस्तेमाल करते हैं ताकि वो वस्तुएं प्राप्त हो सकें। इसलिए उनमें कमी होती है तो हम लोगों के साथ जिराया करते हैं। हाँ, नहीं, आपके खाने में ये समस्या थी होटल में, राइट, क्योंकि इट्स कस्टमर इज द किंग, ये समस्या है। तो किंगडम वो हर जगह बनाते हैं। फिर हम हम्म, किसी के घर पे गए, माना उन्होंने प्रसाद आपको दिया, ये तो मैं खाता ही नहीं हूँ, हाँ ये तो मैं खाता ही नहीं हूँ, ये भी मैंने क्या बना दिया, चलो लाओ। हाँ, अब हो सकता है कि आप उसने आपके हिसाब से नहीं बनाया जो कि बनाना चाहिए था, लेकिन क्या क्या खाना, वो चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट थी, आज का डिनर, आज का लंच इतना इंपॉर्टेंट था, या वहाँ पर मिल के बैठना इतना इंपॉर्टेंट था, जिसको हमने किल कर दिया बिकॉज ऑफ द टंग। और इसी तरह से और भी एग्जाम्पल। तो हम हमेशा इस बात को भूल जाते हैं कि व्हाट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। ये चीज़ें हमें कभी सुख नहीं दे सकती, क्योंकि हम लोग मटेरियल नहीं है, हम लोग मैटर नहीं है, हम लोग स्पिरिट हैं। इसलिए वस्तुएं हमें आनंद नहीं दे सकती हैं। हमें यही संग चाहिए, इस संग के बिना हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा जीवन में, और हम संग से दूर भागते चले जाते हैं, अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं, और चीज़ों से घेर लेते हैं। इसीलिए लोग आत्महत्याएं करते हैं, डिप्रेशन का शिकार होकर। बड़े बड़े लोग जो करोड़पति थे, अरबपति थे, अनेक 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 फेम नेम, जिनको सब कुछ प्राप्त किया, लेकिन फिर भी बड़े बड़े, हम देख रहे थे बहुत बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेसेस जिन्होंने आत्महत्या कर ली, बहुत ही बड़े। हम माइकल जैक्सन का ही नाम सुनते हैं, पता नहीं इस एरा का सबसे फेमस आदमी काइंड ऑफ। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। क्या कारण है कि हम अपने चीज़ों के इर्द गिर्द अपने आप को घेर लेते हैं कि ये चीज़ें मुझे सुख देंगी, और इसमें हम लोग मशीन बन जाते हैं। फॉरगेट वी फॉरगेट कि आलोचना, मशीन की आलोचना, ऐसा बोला गया, ऐसा रिसर्च में साइंटिस्ट ने बताया, पेड़ के आगे कुछ बताया किसी ने कि किसी पौधे के आगे कोई गाली देने का कुछ प्रोसेस अब्यूज़ किया, और एक पौधे के आगे कुछ अच्छा कीर्तन चलाया, कह रहे उसकी ग्रोथ में भी इम्पैक्ट पड़ा। साइंटिफिक रिसर्च कुछ बताया लोगों ने। हाँ, सो उनके ऊपर भी इम्पैक्ट आता है। सोचिए जब हम आलोचना करते हैं तो किसी और के ऊपर क्या इम्पैक्ट आता होगा।
और हमारे अंदर उसका क्या करें, जो हम अपनी गंदगी पाल लेते हैं और हैबिट को और ज़्यादा मजबूत कर लेते हैं। इसलिए हम बता रहे हैं कि एक आलोचक सैकड़ों अच्छे गुणों के होने पर भी उन पर विचार नहीं करता, प्रत्युत वह किसी न किसी चाल से उन गुणों में दोष निकाल लेता है, अच्छी चीज में भी बुराई निकाल लेता है। और एक प्रशंसक बुरी चीज में भी अच्छाई निकाल लेता है। यही मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा था। आप कभी आप सुनिएगा, श्रील प्रभुपाद के श्रीमद् भागवतम पढ़िएगा, जब शिशुपाल भगवान की निंदा करता है तब विश्वनाथ चक्रवर्ती क्या बढ़िया परपट लिखते हैं, कहते हैं ये आलोचना नहीं कर रहा है, ये तो प्रशंसा कर रहा है। हाँ, और ऐसे बहुत सारे, हिरण्याक्ष मैंने आपको बताया, हिरण्याक्ष तीसरे स्कंद में जब आप पढ़ेंगे उसके परपट पढ़िए तो उसमें भी प्रभुपाद बार बार बता रहे हैं कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर श्रीधर स्वामी बोल रहे हैं ये हिरण्याक्ष भी आलोचक नहीं है। जब वो कहता है कि तुम जंगली हो, जानवर थे ना, वराह रूप में आए थे, तो उसका भी, तो उन सबका वो यानी कि अवगुण के अंदर भी गुण देख लेता है। कितना उल्टा नेचर है संसार में वैष्णव का और आम आदमी का। इहार स्वभाव इहा करी ते न युयाए तथापि कहिए किछु मर्म दुख पाए। इसलिए किसी को रामचंद्रपुरी के सिद्धांतों का अनुगमन नहीं करना चाहिए, तो फिर तो भी मुझे उसके विरुद्ध कुछ कहना पड़ रहा है, क्योंकि वह हमारे हृदयों को दुखी कर रहा है। इहार वचन कहने अन्न त्याग कर पूर्ववत निमंत्रण मान सवार बोल धर। आपने रामचंद्रपुरी की आलोचना के कारण ठीक से भोजन करना क्यों छोड़ दिया? कृपया पहले की तरह निमंत्रण स्वीकार करें, यही हम सबकी प्रार्थना है। प्रभु कहे सब एक न पूरी कर दो रोष, सहज धर्म कहे कहे ते हो तार की बादोष। चैतन्य महाप्रभु का चरित्र देखिए, वो कहते हैं आप सब लोग रामचंद्रपुरी से रुष्ट क्यों हैं? वे सन्यास जीवन के स्वाभाविक सिद्धांतों को बोल रहा है, उसने जो भी बोला शास्त्र से ही तो बोला, आप लोग उन्हें क्यों दोष दे रहे हैं? ये हमारा दर्शन है। अगर हमारी कोई निंदा करे तो हम सोचें कि अच्छा ठीक है, अगर इसको गलत तरीके से लिया जा रहा है तो मैं इसको बदल लेता हूँ। लेकिन इससे एक मतलब और निकलता है कि आलोचक जो है जस्टिफाई करता है हर चीज को शास्त्रों के अनुसार या किसी लॉजिक के अनुसार। तो जस्टिफिकेशन हमेशा मिल जाएगी। हर चीज को तोड़ा मरोड़ा जा सकता है, किताबों को भी तोड़ा मरोड़ा जा सकता है अपने अनुसार। आलोचना करने के लिए भी आदमी शास्त्रों से निकाला, देखो शास्त्र में ऐसा लिखा है ना। लेकिन एक धर्म के ऊपर भी और एक और धर्म होता है, उसके ऊपर भी एक और धर्म होता है। धर्म भी कई प्रकार के होते हैं। सबसे बड़ा धर्म तो हम यही मानते हैं भगवान और वैष्णव की प्रसन्नता, और उसके नीचे बहुत सारे धर्म हैं। अब धर्मों का कितना कॉन्फ्लिक्ट होता है। एक व्यक्ति को जो कि बहुत सालों तक सिविल में मतलब रहा, फोर्स में था, माता पिता के साथ रहता रहा इधर उधर जहाँ भी उसकी शिफ्टिंग हुई, अचानक से युद्ध की घोषणा हो गई। अब उसकी माँ रो रही है जोर जबरदस्त तरीके से, बेटा तू मेरा एकमात्र बेटा है, हाँ माँ के धर्म को छोड़ देगा तो चला जाएगा, क्योंकि चला गया तो शायद वापस ना आए। हाँ, ऐसे में उस व्यक्ति को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए लड़ने के लिए, है ना? अब बोलिए धर्म, माँ को छोड़ दिया, बॉर्डर में चला गया, कोई कुछ बोलता है इसके लिए? लोग उसको परमवीर चक्र देते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति अगर छोड़ के मंदिर चला जाए, हाँ अरे देखो 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 माँ बाप को छोड़ के चला गया चला गया चला गया, वो एक देश को बचाने के लिए गया और ये व्यक्ति संसार को बचाने के लिए गया। कौन ज्यादा बड़ा है? इंद्र तृप्ति के लिए नहीं गया। सवेरे 3 बजे किसी आश्रम में रहना या किसी ऐसी जगह में रहना, एक होता है अपने घर की रजाई में रहना जहाँ अपने मन से उठ सकता है आदमी, अपने अनुसार खा सकता है। एक है कहीं और जाके रहना किसी आश्रम में, जो वो खिलाए वही खाना है आपको, वही समय पर उठना है आपको। बताइए क्या ये एंजॉयमेंट की लाइफ है? लेकिन हमें वो त्याग जो है त्याग नहीं दिखता, और हमें वो त्याग दिखता है। हाँ देश के लिए चलो ठीक है कोई बात नहीं, हम उसकी माँ को सहारा देंगे। तो आप हम सब मिलके बाकी ऐसे पेरेंट्स को भी सहारा दे सकते हैं। ऐसा तो नहीं काम को नहीं दीजिए। तो मैं ये समझा रहा था कि धर्म कितना कॉन्फ्लिक्टिंग लगता है कई बार, कि ये धर्म है या ये धर्म है। धर्म क्या है? इसलिए हमें हमेशा समझना पड़ेगा सबसे बड़ा धर्म क्या है, उसके नीचे का धर्म क्या है, उसके नीचे का धर्म क्या है। सर्वधर्मान परित्यज्य, ये समझना पड़ेगा। अल्टीमेट धर्म की हम कृष्ण की प्रसन्नता हो, गुरु वैष्णव की प्रसन्नता हो, ये अल्टीमेट धर्म है। अब इससे कुछ लोग तो दुखी हो सकते हैं, लेकिन कोशिश यही रहनी चाहिए ना हो। लेकिन अगर वैष्णव के आदेश के अनुसार कुछ करना पड़ रहा है, जैसे अर्जुन ने किया,
अर्जुन ने बाण मारा तो आप कहेंगे द्रोणाचार्य को दुख हुआ, लेकिन कृष्ण के आदेश पे हुआ, उसने अपनी इच्छा से नहीं किया। तो इस तरीके से हमें सोचना पड़ेगा कि हर व्यक्ति ना लॉजिक देगा कुछ भी करने का, ये देखिए जी ये गलत है, शास्त्रों के अनुसार गलत है ना, आलोचना की। लेकिन आलोचना करना तो यहाँ बता रहे हैं क्योंकि ये उच्चतर धर्म हम बता रहे हैं, ये अपराध में आ जाते हैं चीज़ें, तो ये हमारा बड़ा धर्म हो गया। आप कहीं नहीं, इसको गलत को गलत नहीं बताएं क्या? गलत को गलत बताना भी तो वो है। लोग कहते हैं कि अन्याय को सहना भी एक पाप है, इसलिए हम आलोचना करेंगे। तो ये सब सोचने की बात नहीं है, सांसारिक नियम है, छोटे नियम है। वो बड़े नियमों के बारे में सोचना, हमेशा ये सोचना पड़ेगा क्या इससे गुरु की प्रसन्नता होगी, कृष्ण की प्रसन्नता होगी या नहीं होगी, या इससे वो रुष्ट होंगे। और यही हमारा अल्टीमेट धर्म है। तो एनीवे महाप्रभु ये बता रहे हैं कि हमें कैसे लेना है, कोई ऐसा करे तो हमें लेना है कि कोई ना कोई सिद्धांत ही बता रहा है ना, क्यों ना मैं इसको कर ही लूँ। यति यहीं या जिव्या लामपट्या अत्यंत अन्याय याति धर्म प्राण रखिर आहार मात्र खाए। एक सन्यासी के लिए जिव्या की दृष्टि में लगना महान अपराध है। सन्यासी का कर्तव्य है कि जितना शरीर और आत्मा को एक साथ रखने के लिए आवश्यक हो उतना ही खाना चाहिए। तो क्या गृहस्थों के लिए कोई विशेष छूट है? सन्यासी सन्यासी क्यों बनता है? भगवान को प्रसन्न करने के लिए, उनके पास जाने के लिए। तो गृहस्थ भी क्यों नहीं ऐसे जी सकता है? तो इसी प्रकार से जिए कि वो जीवन में ऐसे जिए कि वह उतना ही पहनना है जितना आवश्यक है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है, और उतना ही खाना है जितना आवश्यक है, फालतू की चीज़ें इकट्ठी नहीं करनी है। जीवन बड़ा सरल हो जाता है इससे। तो इस प्रकार से महाप्रभु ने बोला, महाप्रभु ने फिर भी निंदा नहीं करी। ये महाप्रभु ने भी वो नियम का पालन करके दिखाया कि आलोचक की भी निंदा नहीं करी। तो इस प्रकार से उन्होंने दिखाया, देखिए ये आलोचना नहीं कर रहे हैं, ये तो बता रहे हैं कि मेरे को कैसे रहना है, राइट। सार्वभौम भट्टाचार्य जो है 7 दिन तक भगवान को कुछ बोलते रहे, भगवान बोलते रहे मैं तो बच्चा हूँ, मैं जानता ही नहीं हूँ क्या सन्यास क्या होता है, आप थोड़ा शिक्षा दीजिए। हाँ, सबको महाप्रभु यही बोलते थे, मैं तो मूर्ख हूँ। हाँ, लेकिन करते वही थे जो गुरु ने बोला है। प्रकाशानंद सरस्वती को जरूर बोला कि मैं मूर्ख हूँ, लेकिन इसका मतलब नहीं प्रकाशानंद सरस्वती की बात को मान के वैसा करने लगे। और जब प्रकाशानंद सरस्वती ने बात करके पूछा बताओ बताओ, तब महाप्रभु ने मैंने ये सुना है अपने को। और जब सुना प्रकाशानंद ने चुप हो गए एकदम, सब लोग शांत। तो उन्होंने तब अपने आप को मूर्ख साबित किया, दिखाया, और यही बोला कि जैसे रामचंद्रपुरी की आराधना, मतलब उनकी सेवा करी, उनको प्रणाम किया, तो उनके ऊपर दोष नहीं देखा। तो ये अपने लिए है कि हम ऐसा जिए, जब कोई आलोचना करे तो ये ना बोलें देखो जी इतना लेक्चर सुना दिए तुम भी, तब भी तुम आलोचना करते हो, मेरे अंदर गुण नहीं दिखता तुम्हें कोई, तो ये तो गलत हो जाएगा। ये चैतन्य महाप्रभु ने यहाँ पर नहीं दिखाया। ठीक है, इस प्रकार से हम जिएंगे तो शुरू में दिक्कत आएगी, क्योंकि ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, लेकिन धीरे धीरे जीवन में एक नया आनंद आएगा। कभी हृदय दुखी नहीं होगा, प्रसन्नचित रहेगा। कोई ना कोई कभी ना कभी कहीं ना कहीं से हमारी निंदा करता ही रहेगा, और हम उस हाल में भी भगवान की प्रेममयी सेवा, भक्तों की प्रेममयी सेवा करते रहेंगे। आलोचना सुनते हुए भी ये नहीं कहेंगे क्या है ये जगह क्या है, आप धरती पे हैं, आप इस मेटीरियल वर्ल्ड में ऐसी ही जगह है। ये वाला 1 किलोमीटर की जगह नहीं, ये गाजियाबाद नहीं, ये दिल्ली नहीं, ये वो नहीं, ये पूरा संसार ही ऐसा है। इसलिए अजीर उठ कर कहाँ जाइएगा, यहीं पर वापस आइएगा। यहाँ से जाना है तो वी हैव टू थिंक डिफरेंटली। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय।